यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को बताया अपना मित्र। राजभर को सताई अखिलेश यादव की चिंता, बीजेपी की बड़ी टेंशन। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी की राजनीति में इन दिनों बड़ी हलचल मची है। एक तरफ चुनाव की तैयारियां तेज हैं, दूसरी तरफ नेता एक दूसरे पर तंज कसने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन सवाल यह कि असली चिंता किसकी है, अखिलेश यादव की या फिर बीजेपी की? देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लखनऊ आए, एनडीए के सहयोगियों के साथ बैठक की, संदेश देने का प्रयास किया कि सब एकजुट हैं, सब साथ हैं, सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बैठक की स्याही भी ठीक से सूखी नहीं थी कि एनडीए के ही सहयोगी चिराग पासवान की पार्टी ने यूपी चुनाव लड़ने का ऐलान उसी दिन कर दिया जिस दिन नितिन नवीन ने लखनऊ में एनडीए सहयोगियों के साथ बैठक की। हालांकि चिराग पासवान तो यूपी चुनाव लड़ने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। अब ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर अलग अलग दावेदारी क्यों हो रही है? और सिर्फ चिराग पासवान ही नहीं, एनडीए में ऐसे कई सहयोगी हैं जिनकी राजनीतिक इतिहास पलटी मारने का रहा है, कभी इधर कभी उधर। जिस तरफ सत्ता दिखी उसी तरफ कदम बढ़ गए। इसलिए बीजेपी भले आज भरोसा दिखा रही हो, लेकिन चुनाव नजदीक आते आते कौन किसके साथ रहेगा ये कोई नहीं कह सकता। अब बात करते हैं सुभाषपा अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर की। राजभर साहब इन दिनों सुबह उठते ही सबसे पहले अखिलेश यादव को याद करते हुए नजर आते हैं। ऐसा लगता है जैसे अलार्म भी अखिलेश यादव के नाम से बजता हो। आज फिर उन्होंने सुबह उठते ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अखिलेश यादव पर तंज कसा, लिखा, गुड मॉर्निंग अखिलेश यादव जी, उठ जाइए, सुबह हो चुकी है, कितना सोएंगे महाराज। फिर दादरी की रैली को फ्लॉप बताया उन्होंने और आखिर में बोले, हम तो आपके मित्र हैं, मित्रता की वजह से आपकी चिंता रहती है। जी हाँ, अब ओम प्रकाश राजभर का वो पूरा पोस्ट भी आपको हम बताते हैं जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव पर हमला बोला, तंज कसा है। राजभर ने एक्स पर लिखा, गुड मॉर्निंग अखिलेश यादव जी, उठ जाइए, सुबह हो चुकी है, कितना सोएंगे महाराज। अच्छा सुनिए, आज मैंने सपने में देखा कि आप चुनाव तक आराम की मुद्रा में ही रहने वाले हैं, यानी ऐसे ही सोए रहेंगे। सपने से याद आया कि दादरी की फ्लॉप रैली के बाद आपको समझ आ गया कि आपकी जमीन अब खोखली हो चुकी है, इसलिए कोई रैली नहीं कर रहे हैं आप कहीं खासम खास लोग बता रहे हैं कि उस रैली का हश्र देखकर आप अब कोई दूसरी रैली करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। आप निराश और हताश हो चुके हैं। उठ जाइए महाराज, हम तो आपके मित्र हैं, मित्रता की वजह से आपकी चिंता रहती है मुझे। सिर्फ यादव और मियाँ भाई के वोट से काम नहीं बनेगा मित्र, न ट्विटर एसीपीसी काम करेगा, इसलिए उठ जाग मुसाफिर भोर भयो। तो ये बड़ा तंज राजभर ने अखिलेश यादव पर कसा है। ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के सपने देख रहे हैं, अखिलेश यादव को अपना मित्र बता रहे हैं, अखिलेश यादव की चिंता सता रही है। यानी कि चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर की सुबह अखिलेश यादव के नाम से हो रही है, रात में भी उनको अखिलेश यादव के ही सपने आ रहे हैं। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजभर जी इस वक्त उनके मन में क्या चल रहा है। और आने वाले आगामी यूपी चुनाव से पहले या फिर रिजल्ट के बाद वो कुछ भी कर सकते हैं। तो बीजेपी को अभी खुश नहीं होना चाहिए कि राजभर जी उनके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। अब जरा राजनीति का मजा भी आप लीजिए। राजभर कह रहे हैं कि वो अखिलेश के मित्र हैं, हमें उनकी चिंता है। बात गलत भी नहीं है, कभी दोनों साथ थे, मित्र थे, एक साथ बैठते थे, मंचों पर एक साथ दिखाई देते थे, एक दूसरे की तारीफ करते थे, बीजेपी पर दोनों मिलकर हमला बोलते थे। फिर माहौल बदला तो रास्ते भी अलग हो गए। अब वही मित्र रोज सुबह उठकर तंज मार रहे हैं और चिंता भी जता रहे हैं। ऐसी मित्रता देखकर लोग भी मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह कि राजभर को अखिलेश की चिंता ज्यादा है या फिर अपनी राजनीतिक मौजूदगी बनाए रखने की, क्योंकि आजकल उनके हर बयान का केंद्र सिर्फ अखिलेश यादव ही होते हैं, मानो यूपी में और कोई मुद्दा बचा ही नहीं। अब जिस तरह से राजभर ने अखिलेश पर तंज कसा, अखिलेश की चिंता राजभर जी को सता रही है, उसको लेकर सपा समर्थक ओम प्रकाश राजभर पर फायर हो गए। समाजवादी कमेंट्री नाम के यूजर लिखते हैं कि सुनिए राजभर जी, आप अखिलेश यादव की चिंता मत कीजिए, उनकी चिंता करने के लिए उनका पीडीए समाज है। आप अपने प्रिय पुत्र अरविंद राजभर यानी कभी न बनने वाले सांसद और विधायक के बारे में चिंता करिए, क्योंकि आपकी पार्टी तो सिर्फ आप और आपके बेटों तक ही सीमित है।
वहीं राघवेंद्र नाम के यूजर लिखते हैं कि अखिलेश यादव जी की आपको कुछ ज्यादा ही चिंता होने लगी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिर से पाला बदलने की कोशिश कर रहे हैं आप? सुबह उठते ही अखिलेश यादव जी का नाम जपते हैं, रात को सोने से पहले भी अखिलेश यादव जी का ही नाम जपते हैं। ऐसा है, आप जहां है वहीं रहिए, वहीं पर ठीक है आप। राजभर समाज इस बार सपा के साथ है क्योंकि वो समझ चुका है कि आप सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाने में लगे हैं, समाज के लिए आपने कुछ भी नहीं किया है। तो राजभर के हमले पर समाजवादी समर्थक हमलावर हो गए हैं। सपा कह रहे कि ये राजभर जी की हताशा है। वैसे राजभर जी को शायद ये भी याद रखना चाहिए कि अगर अखिलेश यादव सो रहे होते जैसा आप कह रहे हैं तो राम मंदिर दान चोरी का मामला शायद देश के सामने ना आता। जी हाँ, तमाम जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जो ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारी निशाने पर हैं, शायद उन सब के राज कभी न खुलते। इसी मुद्दे पर लगातार सवाल उठाए गए, आरोप लगाए गए, उसके बाद जांच आगे बढ़ी और मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। ऐसे में उठ जाइए अखिलेश यादव जी वाला तंज सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन राजनीति में सवाल यह भी उठता है कि जिस नेता पर आप रोज हमला कर रहे हैं, क्या वही आपके लिए सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है? क्योंकि अगर सुबह की शुरुआत भी अखिलेश यादव से हो रही है और दिन का अंत भी अखिलेश यादव पर बयान देकर हो रहा है, रात में भी अखिलेश यादव के सपने आ रहे हैं, तो फिर जनता पूछेगी कि आखिर चिंता किसकी ज्यादा आपको है, अखिलेश यादव की या फिर चुनाव की? ओम प्रकाश राजभर पिछले करीब 1 महीने से लगभग रोज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को निशाने पर ले रहे हैं। हर सुबह सोशल मीडिया मंच एक्स पर राजभर कोई न कोई राजनीतिक टिप्पणी करते हुए सपा में टूट और बड़े बदलाव के भी दावे कर रहे हैं। राजभर लगातार ये दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कई नेता बीजेपी के संपर्क में है और आने वाले समय में सपा में बड़ी टूट देखने को मिलेगी। उन्होंने मुरादाबाद से लेकर मेरठ तक संगठन में मतभेद और बिखराव की बातें भी कही थी। उनके इन बयानों ने प्रदेश की राजनीति में नई बहस भी छेड़ दी थी। हालांकि सपा सांसद रुचि वीरा ने तो राजभर के सपा में आने की बात भी कही थी कि राजभर सपा में आना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से राजभर ने दावा किया था कि कई सपा के विधायक सांसद अखिलेश यादव का साथ छोड़ने वाले हैं, उन दावों पर अखिलेश यादव ने न सिर्फ राजभर की बातों को खारिज किया था, बल्कि बीजेपी के साथ उनकी राजनीतिक स्थिति पर भी सवाल उठाए थे। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा था कि जो लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं उन्हें पहले अपनी पार्टी का भविष्य देखना चाहिए। उन्होंने सवाल किया था कि बीजेपी आखिर सुभाषपा को 75 सीटें दे रही है, 50 सीटें दे रही हैं या सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। उनका इशारा साफ था कि गठबंधन में अपनी स्थिति मजबूत दिखाने के लिए बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। फिलहाल इतना तय कि यूपी चुनाव नजदीक आते आते बयानों की गर्मी और बढ़ेगी, दोस्ती भी दिखेगी, तंज भी चलेगा और सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा, चुनाव तक कौन किसका सच्चा साथी रहेगा और नतीजे आने के बाद कौन किसका नया मित्र बन जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।